आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि क्या देवराज इंद्र ने माता अहिल्या के साथ छल किया था। ऐसी कथा है कि देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम की स्त्री माता अहिल्या के साथ छल से काम संबंध स्थापित किए थे और इसके फलस्वरूप ऋषि ने देवराज इंद्र और अपनी पत्नी दोनों को ही शाप दिया था। ये क्या उचित था और इसके रहस्य क्या है? क्या कोई देवराज इंद्र ऐसा भला कर सकता है? और यदि ऐसा वह है करता तो फिर वह देवराज कैसे? तो वह देवराज हो सकता है कैसे? देवताओं का राजा कैसे हो सकता है या कहा जा सकता है? इसमें कहां झोल है? इसमें कहां कौन सा पेंच है, रहस्य है? क्या इसमें गूढ़ बात है? एक तो देवता और ऊपर से देवताओं के राजा और वह ऋषि पत्नी के साथ में सेक्स संबंध बनाए छल से, धोखे से। ये बात आती है समझ में? आपको आती नहीं आती? तो आज इस विषय पर हम आपको ठीक से समझाने जा रहे हैं कि इसके रहस्य क्या है, इसके क्या भावार्थ हैं, क्या गूढ़ार्थ हैं। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब यहां हमें सबसे पहले जानना समझना है कि देवराज इंद्र हैं कौन, वे क्या हैं, और अहिल्या के साथ छल से काम संबंध बनाने की जो है कथा, इसमें कहां तक है सच्चाई। तो देवराज इंद्र है कौन? इंद्र माने क्या? श्रेष्ठ का भावार्थ है श्रेष्ठता से, श्रेष्ठ से। देवताओं के राजा हैं, देवराज हैं इंद्र। तो भाई देवता होते हैं कौन? देवता है क्या वस्तु? वास्तव में देवता कोई व्यक्ति नहीं होता, शरीरधारी नहीं होता। देवता क्या है? वे हैं गुण और तत्व, शक्ति, ऊर्जा स्वरूप, जो पूरे ब्रह्मांड में है फैले हुए। तो देवता होते हैं निराकार, पूरे ब्रह्मांड व्यापी विभिन्न जो शक्तियां हैं, जो तत्व गुण हैं, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो समूचे ब्रह्मांड में रचना की शक्ति है, निर्माण की शक्ति है, उसका नाम है ब्रह्मा। जो पालन की शक्ति है, संरक्षण की शक्ति है, वो है विष्णु। और जो रूपांतरण की शक्ति है, वो है महेश। जो विद्या, कला, बुद्धि की शक्ति है, वो है शारदा। जो धन, वैभव, ऐश्वर्य की शक्ति है, वो है लक्ष्मी। और इसी तरह से विश्व में जो व्यवस्था दिख रहा है, सब कुछ, हर कुछ संसार में, सृष्टि में व्यवस्थित है। सूर्योदय होते हैं समय पर न, रोज ऑन टाइम। सब कुछ एकदम से ही व्यवस्थित है ब्रह्मांड में। अगर व्यवस्था न हो तो ब्रह्मांड हो जाए समाप्त। तो ये जो व्यवस्था की शक्ति है संपूर्ण ब्रह्मांड में, जो व्यवस्था दिख रही है, ये है इंद्र। इसी का नाम है इंद्र। ठीक है? तो भाई इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, देवता भी कोई व्यक्ति नहीं होते। वे तत्व गुण ऊर्जा रूप हैं। इतना अगर आपने समझ लिया तो आगे की बातें समझने में आसानी होगी। अगर इतना नहीं समझा तो फिर तो आपके दिमाग में शंका, प्रश्न, तर्क होते रहेंगे और उसके आपको जवाब कभी नहीं मिल पाएंगे। और हिंदू संस्कृति से, सनातन से, शास्त्र से, शास्त्रीय जो कथाएं हैं, उससे आपको भीतर में अश्रद्धा होगी पैदा। ठीक है? तो आपने समझ लिया कि देवता व्यक्ति नहीं, देहधारी नहीं, वे तत्व गुण ऊर्जा रूप हैं। तो फिर ये कथाएं क्यों होती हैं भाई? ये कथाएं जो हैं, ये कथाएं आध्यात्मिक रहस्यों को
समझाने के लिए, आपको तात्विक बातें समझाने के लिए, ज्ञान प्रेरणा बोध के लिए लेखकों ने, ऋषियों ने लिखी हैं कथाएं। ये जो 19 है पुराण, 18 1 19 पुराण है। अब तो ये जो है लेखक की अपनी है कल्पना, ये साहित्य है, ये इतिहास नहीं होते। हाँ, बहुत सारी बातें हैं, कथाएं हैं कि जो तो ऐतिहासिक हैं और इतिहास में कहीं कहीं रंग भरे गए हैं कल्पना के, और वे रचे गए हैं। तो हमारे जो साहित्य हैं, आध्यात्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, वे ज्यादातर तो हैं कल्पना, लेकिन जहां तहां इतिहास भी है। जैसे रामायण एक इतिहास है, लेकिन जो रामायण आज दिख रहा है, इसमें इतिहास के साथ साथ इसमें मिश्रित है क्या? इसमें मिश्रित है कल्पना। तो जैसे सोना में बिना खाद मिलाए जेवर नहीं बनता, वैसे ही ऐतिहासिक जो कथाएं होती हैं उसमें रंग भरे जाते हैं कल्पना के, और तब उसे रोचक रूप में, प्रेरक रूप में समाज के सामने रखा जाता है, ताकि लोग उससे सीख सके, उससे कुछ ज्ञान बोध की प्राप्ति हो सके। तो अब आते हैं हम यहाँ जो है कथा कि देवराज इंद्र ने देखा कि ऋषि की पत्नी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और वे हो जाते हैं मोहित। और ऋषि सुबह नित्य कर्म हेतु बाहर गए हैं, और वे ऋषि का भेष बनाकर आ जाते हैं, और ऋषि की स्त्री के साथ में, यानी माता अहिल्या के साथ में वे संभोग करते हैं। और ये बात ऋषि को होता है जब मालूम बाद में, तो वे दोनों को शाप दे देते हैं। देवराज इंद्र को शाप दिया कि जाओ तुम काम भग के लोलुप हो, तो जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में ही भग बन जाए। और कहा जाता है कि सहस्र भग, 1000 भग उनके पूरे शरीर में बन गए। और इसी तरह से उन्होंने अपनी स्त्री को भी शाप दिया। इसलिए शाप दिया, हालांकि सामान्यतया तो कहा जा सकता है कि ये तो ऋषि पत्नी का यहाँ पर कोई भी दोष नहीं है, लेकिन है वो क्या है? ऋषि का कहना था कि तुम्हें अपने पति और दूसरे पुरुष के छुअन में अंतर नहीं आया समझ, तुम काम से इतनी थी पीड़ित कि तुम्हें अंतर नहीं आया समझ में, और नहीं आया तो तुम अतिवासनाग्रस्त थी, ये तुम्हारा दोष था। और इसी दोष के कारण उन्होंने शाप दिया कि जाओ तुम बन जाओ पत्थर। अब भावार्थ क्या? व्यक्ति हाड़ मांस का शरीर जो है पत्थर बन सकता है कैसे? तो भावार्थ है यहां पर कि जैसे पत्थर जो है अकेला रहता है, चुपचाप रहता है, मौन रहता है, इसी तरह से तुम एकांतवास करो। अब तुमसे कोई भी समाज का व्यक्ति संपर्क संबंध नहीं बनाएगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। अब तुम्हें अपना जीवन बिल्कुल अकेले गुजारना होगा। और इस तरह से वर्षों बीत गए। वर्षों बाद उस रास्ते से आते हैं युवराज श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ, और विश्वामित्र जी ने उन्हें सारी बातें समझाई। तो श्री राम को लगा कि यह तो माता के साथ अब अन्याय है, जो बहुत ही छोटी सी भूल थी उनकी, जो कि बहुत ही छोटी थी, और इतनी छोटी कि ये तो गिनना भी अच्छा नहीं था। और इतनी छोटी भूल के लिए वे लंबे समय से दंड भोग रही हैं एकांतवास का। और इसलिए भगवान श्री राम मिलने गए कि आज से आप अपना एकांतवास समाप्त समझें,
और समाज को, अन्य लोगों को समझाया कि भाई अब बहुत हुआ, अब इन्हें इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। अब समाज के लोग, घर परिवार के लोग इनसे बात करें, मिले जुले एक सहज सामान्य जीवन जिए इनके साथ। दोस्तों जो कथा है ये, इसमें 2-3 बातें समझाई गई हैं, वो जो कि तो आपके समझने के लिए है, आपकी जो है प्रेरणा के लिए है। वो है कि देवराज इंद्र के भी जैसा व्यक्ति काम वासना से ग्रस्त होकर वह हो सकता है अनैतिक, वह अनैतिक काम संबंध स्थापित कर सकता है। देवराज ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्वधारी भी हो तो भी उसकी संभावना रहती है, इसलिए कि जो ये काम है ये सर्व प्रमुख विकार है जीव का, मानव का। तो इससे सावधान रहो। काम सबसे बड़ा शत्रु है, काम सबसे बड़ा विकार है, इससे सावधान रहना और इस पर निग्रह का हमेशा प्रयास चलते रहना चाहिए। ये काम आपको गिरा दे, कब कुछ नहीं चलेगा पता। ये ऋषि लेखक यहां संदेश दे रहे हैं और दे रहे हैं आध्यात्मिक व्यक्ति को। सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत महत्व नहीं है, लेकिन ये साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी एक है प्रेरणा कि काम के आवेश में नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा का भेद व्यक्ति भूलने लगता है। तो ये काम सबसे बड़ा विकार है और स्त्री पुरुष दोनों ही समान रूप से इससे होते हैं पीड़ित। तो हमें चाहिए कि काम के निग्रह का हमेशा प्रयास करते रहें और इसके बाद ही आध्यात्मिक विकास संभव है। हमने यदि काम पर निग्रह नहीं किया तो हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं हो पाएगा और भक्ति ज्ञान योग साधना में अच्छी सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। और दोस्तों इस तरह के अगर और भी हों सवाल आपके कोई, तो वे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।